और इज़राइल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है, वह सारी पृथ्वी का भी परमेश्वर कहलाएगा। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के जीवित वचन से मुझे एक आयत बहुत अच्छी लगती है। हालेलुया। ये वचन भाइयों के लिए भी है, बहनों के लिए भी है, लेकिन मैं मेरे खुद व्यक्तिगत जीवन के लिए लेती हूँ। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है, क्योंकि तेरा कर्ता तेरा पति है, उसका नाम सेनाओं का यहोवा है, और इज़राइल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है, वह सारी पृथ्वी का भी परमेश्वर कहलाएगा। हालेलुया। हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर, लिखा है कि वह तेरा पति है, लेकिन आज के दिन के लिए मैं कहना चाहूँगी, केवल वही हमारा सृष्टिकर्ता और वह हमारा पति नहीं, लेकिन हमें छुड़ाने वाला भी है, हमें जीवन देने वाला परमेश्वर भी है, हमें नाम लेकर बुलाने वाला परमेश्वर भी है, हमारे माँ के गर्भ में से हमें चुनने वाला परमेश्वर भी है, और हालेलुया हमें हर संकटों से, हर बीमारी से, हर मुसीबत से बाहर निकालने वाला परमेश्वर भी है। हालेलुया। और वही हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, वह हमारा पति है। हालेलुया। पति क्यों लिखा, उसमें बहुत गंभीर की एक बात है। हालेलुया। बहनें होने के नाते हम अपने आप को सोचेंगे, पति का शब्द क्यों वचन में परमेश्वर ने हालेलुया लिखा कि वह तेरा कर्ता पति है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर न केवल परमेश्वर ही है, लेकिन हालेलुया हम एक उनकी संतान होने के नाते वह हमारी हर हालातों में हमारे लिए एक पति भी बन के आता है, हमारे लिए एक भाई बन के भी आता है, हमारे लिए एक बहन बन के भी आता है, हमारे लिए एक माता पिता के रूप में भी परमेश्वर हमारे साथ रहता है। हालेलुया। केवल परमेश्वर ही नहीं, लेकिन हर हालातों में, हर मुसीबतों में, हर समस्याओं में, हमारे अकेले में, हमारे जीवन के उतार चढ़ाव में वह हमारा हालेलुया केवल सृष्टिकर्ता परमेश्वर ही नहीं, लेकिन हर अलग अलग समस्या में अलग अलग रूप से परमेश्वर आकर हमारी मदद करता है। हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर सृष्टिकर्ता है, हमारा पति है, हमें छुड़ाने वाला है, वही एकमात्र परमेश्वर है। और हमें आज बहनों को समझना है कि परमेश्वर ने हमें क्यों चुना है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें एक महिला के रूप में क्यों जीवन दिया, क्यों ना हमें भाई के रूप में रचा, क्यों ना हमें एक बहन के रूप में रचा, वो हमें कभी कभी अकेले में सोचना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि जो बहनें लोग होती है, हालेलुया, जैसे टीना ने बताया कि हमारा अकेलेपन में जब हम हालेलुया जीवन में आते हैं, तब परमेश्वर हमारे छाटगाट करता है। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह जब इस संसार में थे, उसने भी अकेले में जीवन बिताया। हालेलुया। तो हमारे जीवन में हमारे परिवार, हमारे बच्चे, हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, हमारे रिश्तेदार, सब कुछ होने के बाद भी कई बार हमारे जीवन में ऐसी समस्या आती है जहां हम बहनें लोग अकेला महसूस करते हैं। हालेलुया। कौन कौन अकेला महसूस करते हैं? मैं तो बहुत करती हूँ। हालेलुया। क्योंकि जीवन में हर दिन, हर साल, हर सप्ताह, हर महीना एक जैसे नहीं होता। कभी न कभी हम कई अलग अलग बातों से, अलग अलग दुखों से, अलग अलग समस्याओं से, अलग अलग परेशानी से, एक दूसरे से हालेलुया हम कहीं न कहीं सब परेशान होते हैं। हालेलुया। लेकिन उन मुसीबतों में हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर केवल परमेश्वर ही नहीं, लेकिन हर अलग अलग हालातों में, अलग अलग समस्याओं में हमारी माँ बनकर, हमारा पिता बनकर, हमारा भाई बनकर, हमारी बहन बनकर, हमारे बच्चे बनकर, कभी हमारा पति बनकर भी परमेश्वर हमसे वार्तालाप करता है। हालेलुया। वो हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसलिए हमारे जीवन में कभी भी हमें हालेलुया जब अकेलापन आता है, जब हमारी बातों को कोई सुनने के लिए तैयार नहीं होता है,
जब हमें कोई समझने के लिए तैयार नहीं होता है, हमारी बातों को कोई मानने के लिए, हालेलुया, हमें कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं होता, उस वक्त हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे साथ, हालेलुया, वार्तालाप करने के लिए, हमें और नया कुछ सिखाने के लिए, हमें और नया कुछ बनाने के लिए वो हमारे जीवन में एक अवसर देता है। हालेलुया। इसलिए जब हम अकेलेपन में आते हैं, उस जीवन में हम अगर परमेश्वर के सामने एक बहन होने के नाते अगर हम घुटने टिकाकर उस परमेश्वर के सामने हम आंसू बहाएंगे, तो वहाँ परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत रास्तों को खोलेगा। हालेलुया। आप उस समस्याओं में बैठे रहोगे, आप उस बातों को जाकर अपने रिश्तेदारों को, माता पिता को, भाई बहन को, अपने पड़ोसियों को, किसी को भी बताओगे, कोई समझेगा, कोई नहीं समझेगा, कोई उस बातों को ले जाकर दो बातें और मिलाकर बढ़ा चढ़ाकर वो बात कहाँ कहाँ पहुँच जाती है। हालेलुया। और अक्सर ये होता है, हमारे गांवों में, परिवारों में होता है। हमारी समस्या, हमारा, हालेलुया, हम जब मनुष्यों के सामने बांटते हैं तो हालेलुया वो कहीं और भी बातें मिलाकर बढ़ा चढ़ाकर वो बातें कहाँ कहाँ पहुँचती है। लेकिन हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिसने हमें बुलाया, जिसने हमें चुना है, जिसने हमें जीवन दिया है, जिसने हमें रचा है, वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। हालेलुया। वो हमें कभी उस समस्या में पड़े रहने नहीं देता और कभी हमें अकेला नहीं रहने देता। हालेलुया। तो बहनें होने के नाते हमारे जीवन में, हालेलुया, हम आगे भी एक और वचनों को पढ़ेंगे। परमेश्वर, हालेलुया, अकेलेपन में परमेश्वर ने कैसे कैसे उन वचनों में कई सारी ऐसी बहनें हैं जो, हालेलुया, परमेश्वर के पीछे चलती थी। उनके अकेलेपन में, उनकी समस्याओं में, हालेलुया, वो कैसे परमेश्वर के हजूरी में जाकर आंसू बहाकर रो रो कर, हालेलुया, परमेश्वर से उसने, हालेलुया, उन्होंने आशीषों को पाया और अपने जीवन में, हालेलुया, वो आगे बढ़े। तो हमें भी इन दिनों में हियाब बांधने की ज़रूरत है। हमें डरना नहीं है, हमें घबराना नहीं है और मनुष्य को बताने से पहले, हालेलुया, हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पास पहले जाए। हमारी समस्या, हमारा दुख, हमारा मुसीबत उस परमेश्वर से बांटे। हालेलुया। वो कभी, हालेलुया, उसका प्यार, हालेलुया, उसकी आशीष है, हालेलुया, हमारी प्रार्थनाओं का सुनना, हालेलुया, वो कभी अनसुनी नहीं करता। हालेलुया। वो ऐसा सच्चा परमेश्वर है। जब हम उनके पीछे चलते हैं, हम उनके बच्चे होने के नाते, हालेलुया, जब हम उनकी हजूरी में जाते हैं, हर पल परमेश्वर हमारे, हालेलुया, समस्या का समाधान करने के लिए, हालेलुया, हमारे साथ रहता है। हालेलुया। इसलिए हमें इन दिनों में हियाब बांधकर आगे बढ़ने की जरूरत है। एक और वचन उसी में हम पढ़ेंगे, यशाया 51 का 2 और 7। अपने मूल पुरुष अब्राहम और अपनी माता सारा पर ध्यान करो। जब वह अकेला था, तब ही से मैंने उसको बुलाया और आशीष दी और बढ़ा दिया। हालेलुया। अपने मूल पुरुष अब्राहम और अपनी माता सारा पर ध्यान करो। जब वह अकेला था, तब ही से मैंने उसको बुलाया और आशीष दी और बढ़ा दिया। हालेलुया। आज, हालेलुया, हमारे जीवन में, मैंने बोला अकेलापन, हालेलुया, कई बार अकेलापन आता है। वो अकेलापन वचन में भी लिखा है। अब्राहम और सारा, ऐसे कई लोग, प्रभु के दास लोग, प्रभु की, हालेलुया, दासिया लोग वचन में अपने जीवन में परमेश्वर के पीछे जब चलते थे, उन्होंने निर्णय लिया, अपने परिवारों को छोड़ा, अपने रिश्तेदारों को छोड़ा, वो अलग हो गए। उन्होंने भी कई सारी बातों का, कई समस्याओं का समाधान किया और अकेलेपन में, हालेलुया, परमेश्वर के साथ लिपटे रहे, हालेलुया, उनकी हजूरी में बने रहे। वहाँ अकेले में परमेश्वर ने उनको, हालेलुया, बड़ी आशीषों के साथ उनको, हालेलुया, मालामाल किया। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है, जब वह अकेला था, तब ही से मैंने जब वह अकेला था, तभी से मैंने उसको बुलाया और आशीष दी
और बढ़ा दिया। हालेलुया। जब हमारे जीवन में अकेलापन आता है, ये वचन भाइयों के लिए, बहनों के लिए, हम सब के लिए है। हम परमेश्वर की संतान हैं, लेकिन खासकर हालेलुया परिवारों में, गांवों में बच्चे होने के नाते हालेलुया महिला लोग हमारे घर में कई बार ज़्यादा नाराज रहती है, कई बार ज़्यादा दुखी में रहती, कई बार ज़्यादा बीमारियों में रहती है, कई बार हालेलुया अकेले इधर उधर दौड़ती रहती है। इसलिए हालेलुया अकेलेपन में जब सारा और अब्राहम, वचन में लिखा है सारा और अब्राहम जब अकेले में थे तभी परमेश्वर ने उनको बुलाया और आशीष किया। हालेलुया। तो आपको चिंता नहीं करना है। जब सारा और अब्राहम के साथ मेरा परमेश्वर उन अकेले में उनके दुखों को देखकर, उनकी प्रार्थनाओं को सुनकर उनको उत्तर दिया, उनको आशीष किया, तो हमें क्यों नहीं करेगा। हालेलुया। वो सारा और अब्राहम का परमेश्वर हमारा भी परमेश्वर है। हालेलुया। और ऐसे से उन वचनों में कई सारे ऐसे वचन हैं जो हमें हियाब देते। जब हम अकेले होते हैं, जब हम बीमारी में होते हैं, जब हम समस्या में होते हैं, अपने उस जीवित वचन को पढ़े। परमेश्वर वचनों के द्वारा हमसे बातचीत करता है, परमेश्वर वचन के द्वारा हमें हियाब देता है, हमारे जीवन में शांति आती है। परमेश्वर हमसे वार्तालाप करता है और वचन के द्वारा हालेलुया हमसे बातचीत करके हमें आशीषित करता है। हालेलुया। इसलिए जब हम अकेले हो तब हमें चिंता नहीं करना। हमारा यीशु मसीह जब इस संसार में अकेले थे, उन्होंने बहुत दुख उठाए। हालेलुया। जब उनके साथ 12 चेले थे तो हम देखते हैं हालेलुया उनकी सेवकाई का समय हालेलुया धीरे धीरे कम होने के बाद हम देखते हैं एक एक चेला एक के बाद एक, एक के बाद एक, हालेलुया धीरे धीरे जब लास्ट में यीशु मसीह को हालेलुया जब समस्या आई, उनको आग में से निकलना पड़ा, उनको कई बातें सहनी पड़ी, तब वो 12 शिष्य भी छोड़ के चले गए। हालेलुया। तो हमारे जीवन में परमेश्वर ने हमें अच्छा परिवार दिया, अच्छे बच्चे भी दिए, फिर भी ऐसी कई बातें होती है, वहाँ हमें अकेला गुजरना पड़ता है। हालेलुया। हमें अकेला खड़ा रहना पड़ता है, हमें अकेला हियाब बांधना पड़ता है, हमें अकेले विश्वास में कदम बढ़ाना पड़ता है, हमें अकेले में परमेश्वर के साथ समय निकालना पड़ता है, हमें अकेले में वचन मनन करना पड़ता है। तभी हम परमेश्वर के करीबी में जाकर उनकी आवाज़ को सुनकर उनकी वचन की हालेलुया शांति को हमारे जीवन में हम महसूस कर सकते हैं। हालेलुया। जब हम अकेले हो, अगर प्रभु के पास नहीं बैठे, उनके वचनों को नहीं पढ़ा, हमें प्रार्थना नहीं किया, हमने उपवास नहीं किया, हमें ध्यान नहीं लगाया, तो हम एक के बाद एक समस्या में उलझते ही जाएंगे और उनका समाधान हमारे रिश्तेदार, गांव वाले, कोई भी हालेलुया हमारा करीबी का क्यों न हो तो भी उसका समाधान नहीं कर पाएगा। हमें रास्ता जरूर बताएगा, लेकिन जो रास्ता, जो समाधान मेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे लिए अच्छे समय एक अच्छा सुंदर रास्ता, सुंदर आशीष निकालता है। हालेलुया प्रियो, उस वक्त हमारा विश्वास और बढ़ जाता है। हालेलुया। हमें और भी परमेश्वर की आराधना करने का होता है, और भी हमें वचन पढ़ने का होता है, और भी हमें हालेलुया परमेश्वर के हालेलुया उनके लिए समय निकाल कर हालेलुया बैठने के लिए हमारे जीवन में एक अलग सा आनंद और उत्साह प्रदान करता है। हालेलुया। इसलिए हालेलुया हमारे जीवन में हमने वचन को पढ़ा, जब अब्राहम सारा अकेले थे तभी परमेश्वर ने उनको बुलाया और आशीष किया। हालेलुया। अकेलेपन में, यीशु मसीह के अकेलेपन के जीवन को आप देखें। जब आप अकेलेपन में हो, जब आप समस्या में जाते हो, हालेलुया जो वचन को पढ़ सकते हो, जो समझ सकते हो, अपने आप हालेलुया अनुभव करें, मेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर भी एक समय ऐसी समस्या से गुजर रहा था जो मैं आज गुजर रहा हूँ। हालेलुया। उनसे भी बड़ी बड़ी समस्या से मेरा पिता गुजरा है। हालेलुया। वो समस्या अब तक हमारे पास नहीं आई है, इसलिए हमें ये समय है कि हमें और भी मजबूत बनना है, और भी हमें हालेलुया दृढ़ बनना है। हालेलुया। ताकि हम आने वाली परिस्थितियों में हालेलुया हम खड़े रह सके। जब यीशु मसीह इस संसार में थे अपने चेलों के साथ, जब परमेश्वर प्रार्थना के लिए बोलते थे तो चेले लोग सो जाते थे, लेकिन परमेश्वर अकेले में समय निकाल कर परमेश्वर के साथ वार्तालाप करते थे।
क्योंकि आने वाली उस विपत्ति से बचने के लिए, आने वाली समस्या से बचने के लिए, आने वाली समस्या में विश्वास के साथ दृढ़ खड़े रहने के लिए, उन बातों को सहने के लिए, समझने के लिए और कई लोगों के लिए आशीष का कारण बनने के लिए हमारा यीशु मसीह ने भी एक समय अकेलेपन में गुजरे। हालेलुया। तो हमारे जीवन में जब अकेलापन आता है, कई बार प्रियो हमारे सब कुछ होने के नाते, हमारे गांव में हम रहते हैं, समाज होती है, रिश्तेदार, भाई बहन, माता पिता, सब कुछ होने के बाद भी ऐसी समस्या आती है, कोई हमें समझ नहीं सकता, लेकिन एक समझने वाला है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उसी के सामने पहले अपने हमारे जीवन की, हमारे समस्या को बताए, क्योंकि वचन में लिखा है जितने प्रभु के दास थे, जितनी प्रभु की दासियां थी, हालेलुया, अपने अकेलेपन में परमेश्वर के पीछे निकले, अपने सब कुछ त्याग कर, हालेलुया, परिवार, अपना गांव, रिश्तेदार, सब कुछ छोड़कर उन वचनों में जितने भी दास लोग हैं, दासी लोग हैं, वो निकले, लेकिन परमेश्वर ने उनको कभी अकेला नहीं छोड़ा। उन अकेले की समस्या में परमेश्वर, हालेलुया, जब वो सब कुछ छोड़कर उनके पीछे चले, तो परमेश्वर ने उनके लिए रास्तों को बना कर दिया और डबल आशीष दिया। हालेलुया। और भी एक वचन पढ़ेंगे, यशायाह 51:7। हे धर्म के जानने वालों, जिनके मन में मेरी व्यवस्था है, तुम कान लगाकर मेरी सुनो। मनुष्यों की नाम धराई से मत डरो और उनकी निंदा करने से विस्मित न हो। हालेलुया। हालेलुया। हे धर्म के जानने वालों, जिनके मन में मेरी व्यवस्था है, तुम कान लगाकर मेरी सुनो। मनुष्यों की नाम धराई से मत डरो और उनके निंदा करने से विस्मित न हो। हालेलुया। कई सारे हालेलुया लोग, हम प्रभु में आते हैं, हमारी निंदा करते हैं। हालेलुया। तुम्हारे घर कौन आएगा, कौन पानी पिएगा, कौन खाना खाएगा, कहाँ शादी करवाओगे, कहाँ बैठोगे, ऐसी ऐसी कई सारी बातें हालेलुया लोग करते हैं। लेकिन यहाँ पे लिखा है, परमेश्वर की व्यवस्था को जानने वालों, परमेश्वर के उस पवित्र वचन को जानने वालों, तुम हालेलुया, लिखा है कि मनुष्यों की नाम धराई से मत डरो। हालेलुया। मनुष्य का काम है, हम कुछ अच्छे रास्ते पे चलेंगे, अच्छा निर्णय लेंगे, हमारे घर में आशीष आएगी, हम अच्छा कपड़े पहनेंगे, हमारे घर में हालेलुया ऐसी ऐसी बातें जो नहीं थी, जो हम प्रभु में आए, प्रभु हमें आशीष देगा। तो मनुष्य का काम है कि वो हालेलुया बुराई करेगा, वो एक दो बातें बनाकर हालेलुया हमें परेशान करने के लिए, विश्वास को कमजोर करने के लिए, पीछे हटाने के लिए वो कई सारी मनुष्य बातें बनाता है। लेकिन लिखा है उनकी नाम धराई से मत डरो, और लिखा है कि और उनके निंदा करने से विस्मित न हो। निंदा कई सारी बातें होगी, तू ऐसा है, तू तेरे को नहीं समझ में आता है, तेरे को कुछ पता नहीं पड़ता है, हालेलुया, बार बार हर संडे वहाँ जाकर हालेलुया कई सारे ऐसे गलत गलत बातें, ऐसे गलत गलत भाषाएं लोग बोलते हैं। लेकिन लिखा है उनकी निंदा से तुम मत डरो। हालेलुया। और लिखा है कि उनके हालेलुया नाम धराई से मत डरो। हालेलुया। हमें बदनाम करेंगे, हालेलुया हमें भला बुरा बोलेंगे, हमें हालेलुया उनको, हम जो चीज़ें नहीं करते वो लोग बोलेंगे, लेकिन उस वक्त हमें क्या बोलना है, घबराना नहीं है। हालेलुया। चिंता नहीं करना है, हमारे मन को कमजोर नहीं करना है हमें। हालेलुया। वचन में लिखा है कि उनकी नाम धराई से तुम मत डरो, उनकी निंदा से तुम मत घबराओ। परमेश्वर का वचन हमें हियाब देता है, परमेश्वर का वचन हमें ताकत देता है, शक्ति देता है, सामर्थ देता है। इसलिए हालेलुया लोगों का काम है, शत्रु किसी न किसी के द्वारा हमको परेशान करने के लिए हमारी निंदा करेंगे, हमारी हालेलुया बुराई करेंगे, हमको कोई अच्छा नहीं कहेगा, लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर उस वक्त भी हमारे साथ रहेगा। हालेलुया। जैसे कि परमेश्वर की हालेलुया दासिया जो रूथ, हालेलुया आपने हालेलुया सुना होगा, रूथ हालेलुया अपने जीवन में, रूथ भी एक अकेलेपन में जीवन बिताया। हालेलुया। उसने एक निर्णय लिया कि मैं हालेलुया कुछ भी हो जाए, उनका परिवार, उनकी केवल सास अकेली रही,
उनका परिवार में हालेलुया उनका पति भी छोड़ के चला गया, लेकिन उसने एक निर्णय लिया कि हालेलुया मैं उस जीवित परमेश्वर को नहीं छोड़ूंगी। तो रूत ने हालेलुया अपने जीवन में हालेलुया जब वो उनकी सास के साथ उनके विश्वास में हालेलुया संगति रखकर बनी रही, तो आगे जाकर हालेलुया उसने भी आशीष पाया। अपने जीवन में सब कुछ खो बैठी थी, फिर भी उसने हालेलुया गलत रास्ता नहीं अपनाया। हालेलुया अपने पुराने जिंदगी में वो कभी वापस नहीं गई, उन पापों में वो वापस नहीं गई। वो अकेली थी, वो जा सकती थी। हालेलुया उनका पति नहीं था, वो सोच सकती मुझे कोई देखने वाला नहीं है, मैं मर्जी चाहे मैं दुनियादारी में जा सकती हूँ, पाप कर सकती हूँ, मुझे कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। लेकिन रूत हालेलुया अपने उस विश्वास को थामे रही। हालेलुया अपने सास के साथ मिलकर हालेलुया उन्हें जिंदगी आगे बढ़ाई। तो परमेश्वर ने आगे हम पढ़ते हैं रूत की किताब में। आप जितने लोग पढ़ सकते हो बहनें जाके पढ़े, क्योंकि आगे जाकर परमेश्वर ने हालेलुया उसको बहुत बड़ी आशीष से मालामाल किया। हालेलुया। और हम देखते हैं शमूएल की पुस्तक में, फर्स्ट शमूएल, हन्ना। हालेलुया हन्ना की कोई संतान नहीं थी, फिर भी हन्ना हालेलुया लिखा है कि वो परमेश्वर के भवन में जाकर घुटने टेकाकर रो रो कर प्रार्थना करती थी। हालेलुया। आज कितनी बहनें हैं समस्या आकर हम परमेश्वर से घुटने टिकाकर प्रार्थना करते अपने घरों में। हालेलुया। मेरा निवेदन है जितनी पास में जो उस भवन के पास में बहनें हैं, आप सप्ताह में हालेलुया अभी गर्मी का समय आएगा, कुछ काम नहीं होता, आप ऐसे एक निर्णय लीजिए अपने जीवन में। हालेलुया अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, आने वाली समस्याओं के लिए, उनमें खड़ा रहने के लिए, विश्वास योग्य बने रहने के लिए आप एक निर्णय ले कि मैं प्रभु के भवन में आकर हालेलुया मैं कई विषयों के लिए प्रार्थना करूं। जो मेरे पीछे हालेलुया जो लोग हैं जो समस्या में पड़े उनके लिए मैं हालेलुया रोकर प्रार्थना करूं। हालेलुया अपने जीवन में हालेलुया एक निर्णय ले। हालेलुया हमने केवल चंगाई पाली, विश्वास कर लिया, आशीष पा लिया, काफ़ी ऐसा नहीं, हमें औरों को भी बचाना है, औरों को भी हालेलुया हमारी गवाही के द्वारा औरों को भी हालेलुया परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करना है। हालेलुया। इसलिए जब हन्ना के पास कोई संतान नहीं थी, वो भी परमेश्वर के भवन में जाकर हालेलुया गिड़गिड़ा कर रोग रोकर आंसू बहाती थी। जब हालेलुया वो भवन में जाती थी, लोग उसको चिढ़ते थे, उसका मजाक करते थे, लेकिन फिर भी वो भवन जाना नहीं छोड़ा। हालेलुया उसने हालेलुया प्रार्थना करना नहीं छोड़ा, वो भूखी रहती थी, उसने हालेलुया उपवास करके प्रभु के हजूरी में बैठती थी। प्रियो आज हमारे जीवन में समस्या होती है, हालेलुया तकलीफें होती है, तब हम अकेले में कहाँ जाए, क्या करें, मर जाना अच्छा है, क्यों मैं उस परिवार में पैदा हुई, क्यों मैं हालेलुया उस संसार में आई। हम कैसा कैसा गलत गलत नेगेटिव बातें हम दिमाग में सोच लेते, लेकिन परमेश्वर ने हमें हालेलुया प्रियो हमें जीवन दिया है, सृष्टि में रखा है, और परमेश्वर ने अगर हमें नाम लेकर बुलाया है उनकी हजूरी में उनके पीछे चलने के लिए, तो परमेश्वर की कुछ योजना है। हालेलुया परमेश्वर के वायदे कभी टलते नहीं है प्रियो। हालेलुया। और एक और बहन के बारे में देखते हैं, एस्तेर। हालेलुया ऐसे कई सारी प्रभु की जो दासियां है, आप पूरी बाइबल हालेलुया एस्तेर है, रूथ है, हन्ना है, हालेलुया सारा के बारे में, मार्था मरियम के बारे में, आप ऐसे कई बहनों के बारे में आप जो वचन पढ़ सकते हैं, आप पढ़ेंगे तो उनके अकेलेपन में, उनकी समस्याओं में कैसे कैसे वो प्रभु में बनी रही, कैसे कैसे वो अकेले में प्रार्थना करती रही, कैसे कैसे वो प्रभु से एक रिश्ता बना के रखी, कैसे कैसे प्रभु से मांगती रही, और परमेश्वर ने उनको आशीषों से मालामाल किया। प्रियो जब हम वचनों को पढ़ते हैं तब हमारे जीवन में हियाब आता है, हमारे विश्वास और बढ़ता है, और हमें प्रभु की करीबी में जाना और हमें आशीष को पाने का हमारे जीवन में एक आनंद होता है। हालेलुया जब एस्तेर हालेलुया परमेश्वर ने उसको ऐसा वरदान दिया कि वो राजाओं के सामने भी जाकर बोलने का परमेश्वर ने उसको हियाब दिया था। हालेलुया कई बड़े बड़े लोगों के साथ वार्तालाप करने के लिए, जवाब देने के लिए परमेश्वर ने उसको एक वरदान दिया था। हालेलुया
हमारे जीवन में आज कई सारी हालेलुया हम प्रभु में आ गए, कई साल हो गए, लेकिन कई कमियां हैं। जैसे टीना ने बताया, अभी भी हमें हमारे जीवन में हालेलुया कई जगह हमें सुधरना बाकी है। हालेलुया हमें हालेलुया समस्या होती है हमारे जीवन में। परमेश्वर ने हमें एक हालेलुया एक स्त्री के रूप में संसार में भेजा है प्रियो, तो उन दासियों के समान हियाब बांधना है। और इन दिनों में हालेलुया हमें प्रार्थना में और भी समय बिताना है। एक स्त्री होने के नाते हालेलुया प्रार्थना करने वाली महिला बनना है और अपने परिवार को अच्छा परवरिश करने वाली महिला बनना है। हालेलुया ध्यान से सुने बहने, ध्यान से सुने, अपने बच्चों के लिए रोने वाली एक बहन बनना है और परमेश्वर के अच्छे वरदानों से भरी हुई बहनें बनना है। हालेलुया। और जैसे जितना भाई लोग प्रार्थना नहीं कर सकते उस संसार में हम देखते हैं, उतना लोग जो बहन लोग प्रार्थना करती उनके द्वारा बड़ा बड़ा काम प्रभु हमारे हालेलुया उस दुनिया में संसार में जहाँ कहीं भी हो हालेलुया, जब बहनें प्रभु के सामने आंसू बहाकर गिड़गिड़ा कर वचन में जैसे हमने पढ़ा सुना, वैसे ही हालेलुया कई सारी बहनें प्रभु के लिए गिड़गिड़ा करती है, उपवास के साथ मांगती रहती है और आशीष कई लोगों के लिए आशीष का कारण बनती है। हालेलुया। और हमें हालेलुया एक अच्छा प्रेम करने वाली स्त्री बनना है। हालेलुया एक आदर करने वाली स्त्री बनना है। हालेलुया। कई बार परिवारों में ऐसे बात हो जाती है, हमें एकदम उटपटांग जवाब नहीं देना है, सोच समझ कर बोलना है, प्रेम से बोलना है, आदर के साथ बोलना है और हमारे पुराने स्वभाव को छोड़कर हम मसीह में आ रहे वचन को सुन रहे, तो हमें एक हालेलुया हमारे जीवन में सामने वाला सुने, हमें देखे तो ऐसा लगना चाहिए कि वास्तविक ये लोग प्रभु के पास जाकर उनके जीवन में एक बदलाव है। हालेलुया। हमारे बोलने से पहले हमारे चाल चलन से, हमारे स्वभाव से ही लोगों को मालूम पड़ना चाहिए कि हालेलुया जीवित परमेश्वर के पीछे चलने से उनके जीवन में उनका एक बदलाव आया है। हालेलुया वो खुद गवाही देने पाए। एक स्त्री होने के नाते हमें सहनशीलता रखने वाली स्त्री बनना है। हालेलुया अच्छे फलों से हालेलुया अच्छे गुणों से भर कर जीवन जीने वाली स्त्री बनना है। कई लोगों के लिए प्रार्थना करने वाली स्त्री बनना है। कई लोगों के लिए आंसू बहाने वाली एक महिला बनना है। कई लोगों के लिए हालेलुया वचन सुनाने वाली, गवाही देने वाली और हालेलुया हमें एक अच्छी महिला बनना है। हमें मजबूत बनना है, हमें उठ खड़े होना है और हालेलुया परमेश्वर की हजूरी में हमें और बढ़ना है और प्रार्थना करना है और उपवास करना है प्रियो। हालेलुया हालेलुया। तो हालेलुया मैं एक बात बोलकर बंद करूंगी। हालेलुया एक महिला होने के ना हालेलुया परमेश्वर ने आपको एक अच्छे दास दासी दिए। हालेलुया ध्यान से सुनना, जब आपकी समस्या होती है, जब आपकी बीमारी होती है, तो आप तुरंत फोन लगाते हो, आपके लिए प्रार्थना भी होती है, आप